ये है मारुति सुजुकी की ब्रांड न्यू स्विफ्ट। कंप्लीटली नया डिजाइन, नए इंटीरियर्स, कुछ नए फीचर्स, एक ब्रांड न्यू इंजन, लेकिन वही पुरानी वाली स्विफ्ट का फन टू ड्राइव फैमिली कार का प्रॉमिस। इस जनरेशन के साथ क्या कुछ बदला है और मोर इंपॉर्टेंटली क्या बदला नहीं है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप देख रहे का देखो, माय नेम इज अरुण, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में। इसे देखते ही आप इमीडिएटली बोलेंगे भैया ये तो स्विफ्ट है। जो प्रोपोर्शंस है वो स्पोर्टी है, डायमेंशंस है, कॉम्पैक्ट है। हाँ, पहले के मुकाबले ये हल्की सी लंबी हो गई है, हाइट हल्का सा कम हुआ है पहले के मुकाबले, लेकिन ये अब भी एक प्रॉपर स्पोर्टी हैचबैक की तरह दिखती है। ढेर सारे फंकी कलर्स भी मारुति सुजुकी ऑफर कर रहा है। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो थोड़ी सी स्टैंड आउट करे, स्विफ्ट इज स्टिल अ वेरी गुड चॉइस। डिज़ाइन के मामले में कुछ नए एलिमेंट्स हैं, जैसे ये नया क्लैमशेल बॉनेट है, ग्रिल की साइज़ अब पहले से बहुत बड़ी हो गई है, हेडलैम्प्स का डिज़ाइन अलग है, साइड में 15 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, वो भी ड्यूल टोन फिनिश में। अगर आप वन बिलो टॉप मॉडल लेते हैं वहाँ पर सिंगल टोन व्हील्स मिलते हैं। आई फील यहाँ पर अगर 16 इंच के व्हील्स मारुति सुजुकी दे देता तो गाड़ी का जो स्टांस है वो थोड़ा और स्पोर्टी लगता, बट दिस वर्क्स एज वेल। रियर में भी देखें तो वहाँ पर भी क्लियर लेंस और स्मोक इफेक्ट के साथ मारुति सुजुकी ने प्ले करने की कोशिश की है फॉर द टेल लैम्प्स, एंड आई थिंक इट वर्क्स। ओवरऑल कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन मुझे इस जनरेशन का डिज़ाइन बेहतर लगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नए स्विफ्ट के साथ आपको मिलेगा 265 लीटर का बूट स्पेस। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट इज़ रफली द सेम एज बिफोर। अगर आपके पास कैबिन साइज ट्रॉली बैग है, आप 2 से 3 ट्रॉली बैग्स और एक हाथ बैकपैक आराम से स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पर हमने 2 ट्रॉली बैग्स, एक बैकपैक और एक डफल बैग स्टोर किया हुआ है। फ्रॉम अ स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अ कार दिस साइज, नो रियल इश्यूज। 60-40 स्प्लिट सीट्स की फंक्शनलिटी दी गई है, तो अगर आपको और लगेज स्टोर करना है दैट इज पॉसिबल। लेकिन कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन जो एक्चुअली बदला है वो है इस लोडिंग लिप की हाइट। वो पहले के मुकाबले हल्की सी लो है, तो सामान को रखने और निकालने में आपको थोड़ी और आसानी होगी। चलिए अब बात करते हैं नए स्विफ्ट के इंटीरियर एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहली चीज़, जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी लो है, स्पोर्टी है। तो अगर डैडी मम्मी दादा दादी इस गाड़ी को यूज़ करने वाले हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं डिज़ाइन, क्वालिटी और मटेरियल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इस डैशबोर्ड के साथ जो कम्प्लीटली नया है। अब आपको एक लेयर्ड डिज़ाइन दिखाई देगा, थोड़ी थोड़ी बलेनो की आपको याद दिलाएगा। एक फ्री फ्लोटिंग टच स्क्रीन भी मारुति सुजुकी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो पहले के मुकाबले यहाँ पर कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। प्लास्टिक अभी भी हार्ड है, स्क्रैची है, और हाँ, यहाँ पर मारुति सुजुकी ने ब्लैक और डार्क ग्रे का कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है टू मेक इट लुक स्पोर्टी, लेकिन ऑनेस्टली ये थोड़ा चीप मुझे लगता है। हाँ, इसे एक प्रीमियम टच देने के लिए मारुति सुजुकी ने कुछ टेक्सचर्ड पैटर्न्स का इस्तेमाल किया है डैशबोर्ड पर, डोर पैड्स पर, बट दे डोंट डू मच टू मेक द कैबिन फील प्रीमियम। और एक छोटा पॉइंट फ्रॉम अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर आपको एक बड़ा 9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा बेजल दिया गया है कि वो टच स्क्रीन भी कहीं छोटा लगता है, लॉस सा लगता है। और ग्लॉस ब्लैक का इस्तेमाल सिर्फ टच स्क्रीन के अराउंड नहीं, क्लाइमेट कंट्रोल के यहाँ, गियर लीवर के अराउंड, स्टीयरिंग व्हील पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर ढेर सारे फिंगरप्रिंट्स आप नोटिस करेंगे, धूल इजीली जम जाती है, स्क्रैचेस इजीली पड़ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। अगर बात करें सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो जो फ्रंट सीट्स है वो काफ़ी वाइड है, सपोर्टिव है, कुशनिंग जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है। अगर आपकी बिल्ड नॉर्मल है यू विल हैव नो इश्यूज विद दिस, लेकिन अगर आप थोड़े से हट्टे कट्टे हैं आपको थोड़ी और फर्म कुशनिंग की ज़रूरत महसूस होगी। हाँ, छोटी मोटी शिकायतें हैं फ्रॉम अ क्वालिटी एंड डिज़ाइन स्टैंड पॉइंट, लेकिन मारुति सुजुकी से आप कभी बेसिक्स की शिकायत नहीं कर सकते। सीटिंग कंफर्टेबल है, अर्गोनॉमिक्स स्पॉट ऑन है, एयर कंडीशनिंग की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, और प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी यहाँ पर स्विफ्ट आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। डोर पैड्स में आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग ट्रे पर आप फ़ोन्स रख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी एक फ़ोन होल्डर दिया गया है, एक USB टाइप A और टाइप C चार्जर दिया गया है। दिस इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल बाय द फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स, विच आई थिंक इज़ अ नीट टच। अगर फीचर्स की बात करूं तो इस स्विफ्ट के टॉप मॉडल में आपको एक 9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले,
जो रिवर्सिंग कैमरा है उसका डिस्प्ले भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, लेकिन हाँ डायनेमिक गाइडलाइंस आपको नहीं मिलते, विच आई थिंक इज अ स्मॉल मिस। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल दिया गया है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स है, कॉल कंट्रोल्स है, कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट है। फ्रॉम अ फीचर स्टैंड पॉइंट आई डोंट थिंक द स्विफ्ट इज पुशिंग द एनवेलप। यहाँ पर ऐसे कोई भी नया वाओ एक्साइटिंग फीचर नहीं है। थिंक एटलीस्ट लेदरेट अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मारुति सुजुकी अगर कंसिडर करता तो बेहतर होता, क्योंकि करंटली स्विफ्ट जिस प्राइस पॉइंट पर ऑपरेट करती है वहां पर इट इज डेंजरसली क्लोज टू द बलेनो, जिसमें 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और हाँ, आपको अब भी प्रॉपर एनालॉग डायल्स मिलते हैं। आई काइंड ऑफ प्रेफर दिस। यहाँ पर आपको एक कलर्ड MID दिया गया है जिसमें गाड़ी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप एक डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन हियर। रियर सीट स्पेस की बात करें तो इट इज जस्ट अबाउट इनफ। फ्रंट सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। आई एम रफली 6 फीट टॉल। नी रूम यहाँ पर अब भी थोड़ा सा बचा है। फुट रूम की कोई शिकायत नहीं है। हेड रूम इज सरप्राइजिंगली गुड। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा भी है, आपको यहाँ पर हेडरूम की कमी महसूस नहीं होगी। अगर विजिबिलिटी की बात करूं, यहाँ पर जो विंडो लाइन है दैट इज क्वाइट लो। विंडोज काफी लार्ज है, साइड व्यू काफी अच्छा है, लेकिन फ्रंट व्यू आपका बहुत ऑब्स्ट्रक्ट होने वाला है। ये जो हेडरेस्ट का साइज है वो बहुत बड़ा है, और क्योंकि ये कैबिन मोस्टली ब्लैक कलर में फिनिश्ड है, इट लुक्स स्मॉलर, इट फील्स स्मॉलर देन इट एक्चुअली इज। अब कुछ वियर्ड मिसेस भी है, जैसे सेंट्रल सीट बेल्ट तो दिया गया है लेकिन सेंट्रल हेडरेस्ट नहीं है, सेंट्रल आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको सीट बैक पॉकेट मिल जाएगा पैसेंजर साइड पर, डोर पैड्स पर आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे, और फाइनली यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं। तो एक छोटे फैमिली के लिए यहाँ पर इनफ स्पेस है, लेकिन ये बहुत स्पेशियस नहीं है। अगर रियर सीट स्पेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंसिडर स्पेंडिंग अ लिटिल मोर एंड लुकिंग एट ऑप्शंस लाइक द बलेनो और द फ्रॉन्क्स। चलिए अब ड्राइव एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं। दो मेजर सवाल है। पहले 4 सिलेंडर इंजन था, अब 3 सिलेंडर इंजन है, उससे क्या फर्क पड़ा है? पहले पावर ज्यादा था, अब कम है, कुछ रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस है या नहीं? लेट्स टैकल द 3 सिलेंडर बिट फर्स्ट। देखिए, स्टार्टअप पर और आइडलिंग में आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा कि ये जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है। जो साउंड डैम्पिंग करी गई है, जो इंसुलेशन है, दैट इज डन एक्चुअली वेरी वेल। इनफैक्ट लो सिटी स्पीड्स पर और रिलैक्स हाईवे क्रूजेस पर भी आपको ये बता पाना मुश्किल हो जाएगा कि इंजन 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर। पावर डिलीवरी भी काफी स्मूथली होती है। अब यहाँ पर एक 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, वो आपको तब रियलाइज होगा जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएंगे या आप हाईवेज पर काफी फास्ट चला रहे हैं जहां पर रेड लाइन पर अपशिफ्ट करते हैं। देखिए, जो लो स्पीड्स पर, लो रेव्स पर जब आप क्लच रिलीज करते हैं या AMT के केस में जब आप ब्रेक रिलीज करते हैं, गाड़ी ट्रैफिक में हल्की हल्की इंच फॉरवर्ड करती है, तब आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं ऑन द फ्लोर बोर्ड। स्पेशली हाईवेज पर भी जब आप रेड लाइन पर अपशिफ्ट वगैरह करते हैं, तब आपको महसूस होगा कि इंजन थोड़ी सी स्ट्रेन्ड है, थोड़ी सी कोर्स है, और थोड़े से वाइब्रेशंस आपको वहां भी फील होते हैं। लेकिन फ्रॉम एन एवरीडे स्टैंड पॉइंट आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये इंजन एक 3 सिलेंडर है। अब दूसरे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। पावर पहले से कम है, क्या फर्क पड़ा है? देखिए, एवरीडे ड्राइविंग में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि पहले के मुकाबले पावर कम है। सिटी यूज के हिसाब से आपके पास ढेर सारा पावर है। आपको अगर क्विक ओवरटेक्स भी करने हैं, नो इश्यूज। हाईवेज पर भी अगर आपको क्रूज करना हो 100-120 के स्पीड पर 2500-3000 RPM के आसपास ये आराम से क्रूज कर लेती है, नो इश्यूज एट ऑल। हाईवे ओवरटेक्स अगर आपको करने हैं, थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, बट दैट इज स्टिल पॉसिबल। सो फ्रॉम एन एवरीडे कम्यूटर स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम ओकेजनल हाईवे ड्राइविंग स्टैंड पॉइंट, आपको इस 3 सिलेंडर इंजन से, इसके कम पावर से एज सच कोई इशू नहीं होगा। अब मारुति सुजुकी इस इंजन के साथ 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस ऑफर कर रहा है। आपके पास एक मैनुअल का ऑप्शन है और एक AMT का ऑप्शन है। देखिए, जो AMT है वो पहले के मुकाबले, बिलीव इट और नॉट, थोड़ा और लेजी लग रहा है, थोड़ा और स्लो लग रहा है। पहले जो AMT स्विफ्ट में मिलता था वो क्विक लगता था, इनफैक्ट काफी मजेदार भी था। नॉट द केस विद दिस एनीमोर। अगर आप इसके ऑटोमेटिक को चुनना चाहते हैं
प्योरली कंसिडर इट फॉर कन्वीनियंस, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। अगर आपकी सिटी ड्राइविंग बहुत हाई है, आपको किसी भी कीमत पर कन्वीनियंस चाहिए, पिक दी AMT। नहीं तो आई विल रिकमेंड द मैनुअल, क्योंकि देखिए क्लच बहुत लाइट है, गियर थ्रोज बहुत स्मूथ है, तो ज्यादा एफर्ट आपको डालना नहीं पड़ेगा, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे, मजा भी आएगा गाड़ी चलाने में और माइलेज भी हल्का बेहतर मिल जाएगा। देखिए स्विफ्ट से आप एक स्पोर्टी ड्राइव एक्सपीरियंस की उम्मीद रखते हैं, एक स्मूथ रिफाइंड ड्राइव एक्सपीरियंस की उम्मीद रखते हैं। उस कैरेक्टर में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। हाँ, पहले के मुकाबले हल्का सा शायद फन फैक्टर कम हो गया है, बट इट इज नॉट अ ह्यूज डील ब्रेकर। अगर आप गाड़ी मोस्टली सिटी के अंदर चलाने के लिए ले रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, ऑफिस वगैरह जाने के लिए, दिस इज नॉट समथिंग दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू यू। फाइनली मारुति सुजुकी ये क्लेम करता है कि इस 3 सिलेंडर इंजन के साथ आपको बेहतर फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी, सो दैट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एज वेल। हैंडलिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग जो है वो लाइट है, क्विक है, रिस्पॉन्सिव है और गाड़ी का बॉडी कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर घाट वाले रास्तों को अटैक करना आप पसंद करते हैं, तब आप स्विफ्ट में बहुत खुश रहेंगे। ये गाड़ी आपके इशारों पर नाचती है, दैट इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय। अगर बात करूं इसके राइड क्वालिटी के बारे में, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि गाड़ी कंफर्टेबल है। देखिए हम गाड़ी बैंगलोर में चला रहे हैं, जहाँ मोस्टली अच्छे रोड्स हैं, हाईवेज बहुत स्मूथ है। अगर एक आध अंडुलेशन आ भी जाए तो वो इसे आराम से कंफर्टेबली पार कर रही है। कैबिन के अंदर ज़्यादा मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा है। लो स्पीड पर हल्का सा बॉडी मूवमेंट है, बट दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। किसी भी पॉइंट पर गाड़ी अनकंफर्टेबल मुझे नहीं लगी। एक हाईलाइट ये है कि इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत साइलेंटली काम करता है। कैबिन के अंदर थाड़ थूड़ आवाज बिल्कुल नहीं आती, तो वो जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो और कंफर्टेबल डेफिनेटली हो जाता है। फाइनली जो गाड़ी का ओवरऑल बैलेंस है, कंफर्ट और स्पोर्टीनेस के कहीं बीच में एक मिडिल ग्राउंड सुजुकी ने ढूंढ लिया है, जो इसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से सूट करता है। तो अगर आप एक सिटी कम्यूटर चाहते हैं, एक रिलैक्स्ड हाईवे क्रूजर चाहते हैं, या एक ऐसी हैचबैक चाहते हैं जिसे आप कॉर्नरिंग ले जाए, थोड़े मजे करें ऑन द वीकेंड्स, ये स्विफ्ट ऑलमोस्ट सब कुछ कर लेगी। वर्डिक्ट पर चलने से पहले चलिए सेफ्टी रैप अप करते हैं। नए स्विफ्ट में अब आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं एज स्टैंडर्ड, अलोंग विद टेक लाइक ABS, ESP, हिल होल्ड एक्सेट्रा। पहले के मुकाबले वजन भी अब बढ़ गया है। अगर जापान इनकैप की बात करूं तो वहां पर स्विफ्ट को एक 4 स्टार रेटिंग मिला है, बट उस मॉडल में ADAS अवेलेबल है एंड दैट इज इवन हैवियर देन द इंडियन मॉडल। तो अगर भारत इनकैप इसे टेस्ट कर दे, एक अच्छा क्रैश टेस्ट रिजल्ट इसे मिल जाए, तो इसे रेकमेंड कर पाना थोड़ा और आसान डेफिनेटली हो जाएगा। एंड इन केस यू आर वंडरिंग, इस गाड़ी में वही हार्टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ है जो बाकी गाड़ियों में होता है, जैसे इग्निस, बलेनो एंड द फ्रॉक्स। चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिवली आपको नए मारुति सुजुकी स्विफ्ट से कोई बड़ी शिकायत नहीं होगी। गाड़ी दिखने में शानदार है, फैमिली यूज के हिसाब से कैबिन स्पेस, बूट स्पेस एक्सेप्टेबल है। जो एवरीडे यूज में काम आते हैं वो सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और जो सेफ्टी फीचर्स है वो अब ज़्यादा आपको मिलते हैं एज स्टैंडर्ड। हाँ, इसमें एक कम पावरफुल 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, लेकिन एवरीडे ड्राइविंग में इसका आपको कोई मेजर इफेक्ट, कोई मेजर डाउनसाइड फील नहीं होगा। इसका जो अपसाइड है बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी का, उससे आप डेफिनेटली खुश होंगे। लेकिन अगर आप स्विफ्ट से थोड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि इसमें क्वालिटी बेहतर होगी, तो वहाँ पर इंटीरियर में स्पेशली आप उतना खुश नहीं होने वाले। 9.5 लाख 10 लाख रुपए के हिसाब से ये इंटीरियर एक हल्का लेट डाउन ज़रूर है। फीचर्स के मामले में कोई मेजर एडिशंस नहीं है, और ग्लोबली यहाँ पर हाइब्रिड और CVT ऑफर किया जाता है जो इंडियन मॉडल में अवेलेबल नहीं है। बात फाइनली आके अटकती है इसके प्राइस पर, जो बलेनो और फ्रॉन्क्स के काफ़ी करीब है। वो ना सिर्फ बड़ी गाड़ियां हैं, आपको बेहतर फीचर्स भी मिलते हैं। तो स्विफ्ट को कंसिडर करने का सबसे बड़ा रीज़न यही बन जाता है कि आपको एक स्विफ्ट चाहिए और कुछ नहीं। आपको ये नई स्विफ्ट कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज़ लीव देम डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।